नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजूद हम तरतीब दे रहे हैं, चूँकि लोगों की गलतफहमियाँ बहुत हैं मिजाजों के बारे में, और लोग अल्फाज जो यूज़ कर रहे होते हैं उनको पता नहीं होता कि वो जो लफ्ज़ मुँह से निकाल रहे हैं उसके मायने क्या निकलते हैं। हकीकत में ऐसा मार्केट में बहुत दफ़ा देखा गया है, और कोशिश ये है कि इस वीडियो में कम से कम हम ये एक्सप्लेन कर पाएँ अपने दोस्त अहबाब के हवाले से कि मिजाज को समझना एक मुश्किल और पेचीदा मरहला है, लेकिन चूँकि साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के आने के बाद चीज़ें बहुत सारी आसानी में कन्वर्ट हुई हैं, तो आसानियाँ पैदा हुई हैं और उससे फ़ायदा उठाया जाए, ना कि फिर भी उनकी इतनी काविश के बाद भी हम अगर अंधेरे में भटकते रहेंगे तो यकीनन ज़िंदगी की मुसीबत में पड़ जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अक्सर लोग जिनका मिजाज मिसाल के तौर पे खुशक गर्म है, तो वो कहते हैं कि हमारा मिजाज गर्म खुश्क है। अब यहाँ पे देखिए, आप किसी इंसान का मिजाज अगर खुश्क सर्द है तो वो कहता है मेरा मिजाज खुशक गर्म है। अब किसी इंसान का अगर कहेंगे किसी में सर्द खुश्क है, सर्द तर मिजाज है, तो वो बोलता है कि मेरे मिजाज में खुश्की ज़्यादा है। अब देखें, अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, अक्सर लोगों की कॉल्स आती हैं और अक्सर लोग खुद ही अपना मिजाज बताना स्टार्ट कर देते हैं। ये कि मुनासिब अमल नहीं, क्योंकि ये फ़ैसला करना एक क्वालिफ़ाइड तबीब का काम है कि आपके मिजाज का तयन करना और उसके मुताबिक आपकी डाइट प्लान को तरतीब देना, खुराक तरतीब देना और आपकी अद्वियात का, आपकी मेडिसिन का तरतीब देना, ये क्वालिफ़ाइड तबीब ही कर सकता है। एक आम बंदे के बस की बात नहीं, ना किसी आम तबीब के बस की बात है। अब यहाँ पे समझ लें कि जब हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि सरद तर, अब यहाँ पे अगर सर्द तर या सर्द खुश्क लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे सर्द का लफ्ज़ पहले आ रहा है और तर का या खुश्क का लफ्ज़ बाद में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम सर्द तर के हिसाब से बात करेंगे तो सर्दी ज़्यादा है, तरी कम है। इसी तरह जब हम खुश्की सर्दी की बात करते हैं तो पहले लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ, खुश्की, और बाद में क्या इस्तेमाल हुआ, लफ्ज़ सर्दी। अब यहाँ पे खुश्की ज़्यादा है, सर्दी कम है। अब यहाँ से ये पॉइंट नोट कर लीजिए, खुश्की ज़्यादा, सर्दी कम है। इसी तरह जब हम खुश्क गर्म मिजाज की बात करते हैं तो यहाँ पे खुश्की ज़्यादा है, गर्मी कम है। लेकिन जब हम जाते हैं गर्म खुश्क मिजाज पे तो यहाँ पे याद रखिएगा गर्मी ज़्यादा है, खुश्की कम है। अब आगे चलते हैं, अगर किसी इंसान का मिजाज गर्म तर है तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, तरी कम है। अगर किसी इंसान का मिजाज तर गर्म है तो यहाँ पे मुराद ये ली जाएगी कि रतूबात ज़्यादा है, ठंडक ज़्यादा है, तरी ज़्यादा है और उसके साथ साथ हरारत कम है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल रूटीन में देखी जाती हैं, लेकिन इन सब का ताल्लुक किसी न किसी ऑर्गन के साथ होता है, क्योंकि कंडीशन 3 है और फिर उसके मिजाज आगे 6 बन जाते हैं, जिसमें मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 2 कैफियत होती हैं हर ऑर्गन की, जिसमें एक कैफियत के अंदर चीज़ों को पैदा करने के साथ स्टॉक किया जाता है, दूसरी कंडीशन को अगर एक्टिव कर दिया जाए तो वो पैदा करने के साथ खारिज होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक मकसद था कि जो चीज़ें हरारत को स्टॉक करने वाली हैं, अगर किसी इंसान में हरारत स्टॉक करने की ज़रूरत है तो यकीन उसको स्टॉक किया जाए। अगर किसी इंसान में एसिडिटी को स्टॉक करने की ज़रूरत है, ज़रूर किया जाए। अगर किसी इंसान में रतूबात को स्टॉक करने की ज़रूरत है, ठंडक को स्टॉक करने की ज़रूरत है, ज़रूर किया जाए। लेकिन इसके साथ 2 फंक्शन अलग अलग, तीनों के अलग अलग फंक्शन मौजूद हैं, जिसको हम एक को गुदूद जाज़बा कहते हैं, दूसरे गुदूद नाकला कहते हैं। जिस तरह जिगर से मुतल्लिक बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि गुदूद जाज़बा, गुदूद नाकला। अब ये एक जो गुदूद जाज़बा का काम है जज़ब करना और रोकना, और गुदूद नाकला का काम है पैदा करने के साथ खारिज करना। बाज़ दफ़ा देखा गया है कि चीज़ों को अगर स्टॉक करना है, अगर हम उसको पैदा करने के साथ खारिज करना शुरू कर दें तो उसके असरात इंसानी जिस्म पर अच्छे मुरतब नहीं होते, बल्कि उल्टा बाज़ वक़्त नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखें कि मिजाज का तयन करना एक आम बंदे के बस की बात नहीं, चाहे आपने साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बुक्स को स्टडी भी किया हो तब भी। लेकिन एक चीज़ है कि बड़े वाज़े समझ में आ जानी चाहिए आपको कि जैसे किसी इंसान में अगर हरारत बढ़ती है तो उसके जिस्म में खुश्की के कोई सिम्टम्स मौजूद नहीं होंगे। अगर किसी इंसान में रतूबात बढ़ती हैं तो उसमें हरारत के कोई सिम्टम्स मौजूद नहीं होंगे। अगर किसी इंसान में एसिड बढ़ता है तो वहाँ पे कोई रतूबात की कैफियत मौजूद नहीं होगी, क्योंकि अक्सर लोगों को देखा है कि वो अपना मिजाज सर्द खुश्क बताते हैं, हालांकि उनका जो ओरिजिनल मिजाज होता है वो खुश्क सर्द होता है। अब सर्द खुश्क में और खुश्क सर्द में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि सर्द खुश्क सर्दी पहले आ गई और खुश्की बाद में आ गई, यानी 75% जिस्म में रतूबात हैं, ठंडक है, और 25% खुश्की है जिस्म में
मौजूद है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ 75% है हम उसको काउंट करेंगे पहले, ना कि हम वो जो कम मिकदार में उसको काउंट करेंगे। इसी तरह फिर जब जिस्म में खुश्की बढ़ती है तो इसी तरह दो स्टेप मौजूद हैं। खुश्की पैदा होने से स्ट्रोक होती है, फिर अगली कैफियत में देखें तो खुश्की पैदा होने के साथ साथ खारिज भी होना शुरू हो जाती है, लेकिन दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। फिर इसी तरह रतूबात की बात करते हैं। जब जिस्म में रतूबात रोकना मकसूद हों तो वो उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब जिस्म में हरारत बढ़ जाए। अगर रोकना मकसूद हो तो ज़रूर उसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हकीकत ये है कि ठंडक और खुश्की यानी रतूबात और एसिड ये दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं। रतूबात का ताल्लुक इंसान के असाब के साथ है, जैसे हमारे नाक में से पानी गिरना शुरू हो जाता है, वाइट कलर का नज़ला और ज़ुकाम शुरू हो जाता है, छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। इस किस्म की कैफियत होती है जो ठंड की तरफ माइल करती है, जैसे नमूनिया की कैफियत हो गई। ये सारी कैफियत उधर ही मौजूद होती हैं जहाँ पे जिस्म में हरारत में कमी होती है। अब यहाँ पे ज़हन में रखें कि जब हम जिस्म में रतूबात को बढ़ाना चाहेंगे तो असाब को कुव्वत देना पड़ेगी। अगर हम एसिड को बढ़ाना चाहेंगे दिल को कुव्वत देना पड़ेगी। अगर हम सुफरा को बढ़ाना चाहते हैं, हरारत को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारा जिगर उसका एक मंबा है। अब यहाँ से आप अपने मिजाज को समझने में इंतहाई हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इन सब के बारे में मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे सर्द खुश्क मिजाज है, इसके जो नफसियाती कैफियत है वो खौफ है। और फिर अगर हम खुश्क सर्द कैफियत की बात करते हैं जहाँ पे खुश्की पैदा होने के साथ स्ट्रोक होती है, यहाँ पे हवस परस्ती है। इंसान का हर वक्त इंसान तबीयत में बेचैनी रहेगी और उसको भूख बिला वजह लगेगी। हालांकि भूख का तो सही जो टाइम है, दौरानिया है, वो एक दफ़ा खा ली जाए तो इंसान को हशाश बशाश रखे, ना कि वो इंसान को लागर कर दे या कमज़ोर कर दे या घबराहट और बेचैनी का सबब बने। इसी तरह जब जिस्म में हरारत बढ़ जाती है तो यकीनन फिर हमें असाब को कुव्वत देना पड़ती है। जब दिल के ऊपर दबाव बढ़ता है तो हमें जिगर को कुव्वत देना पड़ती है, उसको दबाव बढ़ाना पड़ता है ताकि दिल का दबाव कम हो। क्योंकि एसिड को ख़त्म करने के दो ही तरीके हैं, या तो जिस्म में डायरेक्ट हरारत पैदा की जाए या रतूबात पैदा की जाए। लेकिन अब ये फ़ैसला करना एक क्वालिफाइड तबीब का काम है कि यहाँ पे अभी रतूबत चाहिए कि हमें हरारत चाहिए। अगर आप रतूबत वाली जगह पे हरारत देंगे, हरारत वाली जगह रतूबत दे देंगे, तो दोनों जगह पे आपके जो मसाइल हैं वो ठीक होने वाले नहीं, बल्कि उल्टा गंभीर होते चले जाएंगे। और अगर जिस्म में हरारत ज़्यादा है तो यकीनन उसके दो तरीके हैं, उसको पैदा करने के साथ खारिज किया जाए या डायरेक्ट रतूबात मुहैया किए जाएँ। इसी तरह जिस्म में रतूबात बढ़ जाती हैं तो उसको ड्राई करने के, उसको खुश्क करने के, क्योंकि रतूबात हैं, रतूबात को आप जला तो सकते नहीं, रतूबात को खुश्क करना है आपने, पानी को खुश्क करना, ड्राई करना है। अब ड्राई करने के हवाले से हमारा जो दिल है ये अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जितनी भी खुश्क चीज़ें हैं उन सब का ताल्लुक इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ है। और जब रतूबात बढ़ जाती हैं, फिर इसी तरह जब मैंने बताया था हवस है उज़लाती साबी कैफियत का नतीजा। इसी तरह जब उज़लाती गुद्दी कैफियत, खुश्की ज़्यादा गर्मी कम, उसमें मुसर्रत पसंदी आ जाती है इंसान की नफ्सियात में। और फिर जब अगर हम बात करते हैं गर्म खुश्क की, तो यहाँ पे नफ्सियाती जज्बात, गुस्सा होता है। और फिर जब गर्म तर की बात करते हैं तो यहाँ पे नफ्सियाती पहलू देखा जाए तो गमगीन होती है कंडीशन, तबीयत गमगीन होती है किसी टाइम भी इंसान। ऐसी कंडीशन में इंसान हमेशा फ़िक्रमंद रहता है और फ़िक्रमंद रहना बनता भी है, क्योंकि जिस्म में कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी चीज़ अपनी एक्स्ट्रा अपनी हद से बढ़ेगी तो यकीनन हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होगी। लिहाजा कोशिश कीजिए कि मिजाज को समझने में गलती मत कीजिए। इसी तरह फिर जिगर का मैंने कहा गुस्सा है, गर्म खुश्क मिजाज का खासा, फिर वो गमगीन आ गया, गर्म तर मिजाज का खासा, मुंह का जायका नमकीन आ गया। और उसके बाद फिर हम आते हैं मिठास की तरफ, यानी ठंडक की तरफ, जो दिमाग का हिस्सा है। अब यहाँ पे रतूबात बढ़ती हैं तो तबीयत के अंदर गीबत वारद हो जाती है। जैसे अक्सर आप शुगर टाइप 1 के लोगों को देखेंगे, उनकी ज़ुबान कभी भी निचली नहीं रहेगी, वो हमेशा कोई ना कोई बात, गीबत, चुगली, कुछ ना कुछ उनके, क्योंकि तबीयत में इंतहा बेचैनी होती है, पानी निकल रहा होता है बॉडी का जिस्म में से, और वो ड्राई होता जाता है, खुश्क होती जा रही होती है स्किन उसकी, और वो अंदर श्रिंक हो रहा जाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ का पानी निकाल दे तो वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप किसी कपड़े में पानी आपने डिप किया, उसको निकाला, जब तक कपड़े के अंदर पानी है तो उसमें रतूबत रहेंगी, उसको ना गर्मी ना सर्दी, दोनों चीज़ें नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। मतलब आप अगर पानी को ड्राई कर दें तो पानी ड्राई करने के बाद खाली अगर कपड़ा है उसको आग लगाएंगे, फौरी तौर पे आग लग जाएगी। तो ये इस बात की साबित होता है कि जिस्म में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको उसके मुताबिक अगर हल कर लिया जाए तो यकीनन शानदार नताइज हासिल किए जा सकते हैं। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।